हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर 8 क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। तो जो चैप्टर 8 है उसमें सबसे पहले जो बेसिक बातें हैं वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो उसको हम कैसे लिखते हैं। चैप्टर 8। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको हम कैसे लिखेंगे, देखें। TRI प्लस GONO प्लस मेट्री METRY। तो क्या बन गया? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। और गोनो का मतलब क्या होता है? साइड्स। और मेट्री मतलब उसका मेजरमेंट। ठीक है। तो यहाँ से देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बोल लो या ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो होती हैं, उनको हम किस पे, मतलब कौन सा ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें हम यूज कर सकते हैं। तो जो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हैं, रेशो हो, इनको हम केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर ही यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ABC। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट में क्या होता है? बिल्कुल सामने हाइपोटेन्यूज। और जो ये एंगल होता है, ठीक है, इस एंगल के बिल्कुल अपोजिट, मतलब सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और जो जहाँ पे ये एंगल होता है हमारा, इसके साथ में क्या होता है? अपना बेस। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख लूं, इस ट्रायंगल को ऐसे बना लेते हैं हम। ABC। अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एंगल। ठीक है। तो देखो, इसके सामने क्या होता है? यहाँ पे परपेंडिकुलर। और यहाँ है 90। और 90 के सामने क्या होता है? हाइपोट। ठीक है। तो देखो, अगर वो एंगल यहाँ बोलता है तो परपेंडिकुलर आपको ये लेना, और इस एंगल के साथ में क्या होता है? बेस। ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखें। इसके बाद देखें, अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो होती हैं उनको हम कैसे लिखते हैं। रेशो। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं वो देखो कैसे लिखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा होता है, कि बुक में लिख रखा है इन्होंने, साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए, इसका मीनिंग क्या होता है? साइन ऑफ ए का इसका मीनिंग होता है कि जो साइन ए है उसको हम क्या लिखेंगे? साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू P/H। ये अपना P है, जैसे मैं फर्स्ट ट्रायंगल को लेके कर रही हूँ। ठीक है। और ये अपना क्या है? B। अगर हम इस वाले को लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? अपना AB। ठीक है। आपको समझ में आ रहा है वो। तो इसके बाद देखें, कोसाइन को क्या लिख सकते हैं? कोसाइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू कोस ए। तो कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि भैया हम कैसे लिख रहे हैं। पहले देखो, एक बार ये देख लेते हैं। AB अपॉन में AC इज इक्वल टू BH। तो देखो, इनको हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि मैं यहीं पे बता देती हूँ, इसके बाद आगे वाले करेंगे। जैसे देखो, एक होता है पंडित बद्री
प्रसाद अपोन में लिखते हैं हर हर बोले। ठीक है, तो जो ये अपना P/H होता है ये क्या होता है, साइन। ठीक है, कोई भी एंगल हो यहाँ ए बी। ठीक है, जैसे इसमें ए है तो सेकंड होता है B/H, इसको हम क्या लिखते हैं, कोस ए। ठीक है, इसको लिखते हैं हम टेंजेंट ए। हमारे में यहाँ पे ए एंगल है तो हम ए लिख रहे हैं, अगर थीटा हो बी हो सी, अगर इसमें करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सी। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिख रखा है, एंगल सी। तो यहाँ से देखो, फिर यहाँ पे क्या होता है, नीचे जो हम अगर नीचे देखें इसको तो नीचे क्या होता है, इसको बोलते हैं कोसिकेंट। अगर उल्टा करके लिखेंगे H/P, ये कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। ठीक है, वैसे सेक बोलते हैं और इसको बोलते हैं कोट। ठीक है, तो देखो अब हमें साइन लिखना था तो P/H लिखना था, तो P क्या है, BC, और ये क्या है, AC। ठीक है, ऐसे ही कोसाइन मतलब कोस लिखना है तो वो क्या है, B/H, तो B/H है तो बेस AB अपोन में AC। अब देखो ये भी हो गया। अब टेंजेंट देखो हम कैसे लिखेंगे, टेंजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू टेंजेंट ए। तो टेंजेंट ए को हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट क्या होता है, P मतलब BC और बेस क्या है, AB। ठीक है, तो यहाँ से देखो उसके बाद टेंजेंट के बाद क्या लिखेंगे, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, इसका मतलब है कोसेक ए इज इक्वल टू 1 साइन ए। यही बोला था ना मैंने, कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin, मतलब इसका उल्टा। अगर मैं इसको उल्टा लिखूंगी P/1 अपोन में P/H करूंगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो H/P, है ना। उसके बाद सीकेंट देखें, सीकेंट ऑफ ए मतलब सीकेंट ए, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। 1/cos क्या है, कोस की वैल्यू क्या है, देखो आप B/H, तो 1 अपोन में B/H, तो यहाँ से हो गया H/B। उसके बाद देखें सीकेंट के बाद अपना क्या होगा, कोट, तो कोस कोटेंट, कोटेंजेंट ऑफ ए क्या होता है, कोट ए। कोट को क्या लिख सकते हैं, 1/टेंजेंट, और 1/टेंजेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, टेंजेंट था अपना BC, तो BC क्या है, P, है ना, P/B, तो यहाँ से क्या हो गया, B/P। ऐसे ही अगर हम इस वाले ट्रायंगल के निकालेंगे तो यहाँ पे A लिखेंगे, और अपना जो A लिखेंगे मतलब C लिखेंगे एंगल। ठीक है, यहाँ पे एंगल C लिख लेंगे अगर इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, अगर यहाँ हम एंगल C लिख लेते हैं तो C में AB अपोन में AC। ठीक है, अगर कोस निकालना है तो BC अपोन में AC। ठीक है, आई होप बस सिर्फ यहाँ पे BC और AB की पोजीशन है वो चेंज होंगी, क्योंकि जो ऊपर वाला उसमें BC परपेंडिकुलर है और इसमें बेस है। तो नेक्स्ट देखें आगे, तो इसके बाद देखिए अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या होता है, यहाँ पे कोई ए एंगल होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी हो तो हम देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। अब इस सारे को मतलब जो हमने लिखा है इस सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे हम। उसके बाद इनके ऊपर हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है,
लगा दो, ठीक है। अब देखो 0 बाई ऊपर अगर 0 है तो वो नंबर क्या हो जाता है 0। 1 का रूट क्या होता है 1 और 4 का रूट क्या होता है 2। इसको काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का रूट 1 और रूट 2 का रूट 2 ही रहेगा। यहाँ से रूट 3 और 4 का रूट क्या होता है 2, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। 1 का रूट क्या होता है 1, 1 बाई 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1। ऐसे ही हम कोस का करेंगे। देखो कोस में क्या करेंगे, ये टेबल यहाँ से उल्टी लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले कोस 0 पे वैल्यू क्या आएगी 1, फिर रूट 3/2 है ना, क्योंकि इसके बाद ये है, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड 0। उसके बाद देखें जो अपना कोस है, कोस तो हो गया, जो अपना टेंजेंट है वो क्या होता है साइन बाई कोस। तो साइन बाई कोस, तो 0/1 को हम क्या लिख सकते हैं 0, 1/2 और √3/2 इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/2। यहाँ पे अगर आप लिख के देखेंगे तो देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको, एक ऊपर है 1/2 और नीचे है √3/2, तो 2/√3 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3। ऐसे ही अगर हम इसको करेंगे 1/√2 अपॉन में 1/√2, √2 पर चला जाएगा तो ये 1, तो यहाँ से इसको अगर √3/2 और 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल, √3 और 1/0 क्या होता है 1/0 को हम क्या लिख सकते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है कि ये नॉट डिफाइंड है ना, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही जो कोसिकेंट है उसको क्या लिख सकते हैं 1/sin, तो 1/0 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा अपना इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। 1 ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1/√2 को लिखेंगे √2, 1 इसको लिखेंगे तो 2/√3 और 1/0 लिखेंगे 1/1, 1/1 होगा ना, क्योंकि 1 और नीचे साइन लिखना है तो 1, ठीक है। इसके बाद देखें जो सेकेंड है उसको क्या लिख सकते हैं हम 1/cos ना, इसको 1/cos लिखेंगे तो 1/1, ठीक है। और 1 ये हो गया 2/√3 और फिर ये हो गया √2 2 और 1/0 को क्या लिख सकते हैं हम इन्फिनिटी। उसके बाद देखें कोट क्या होता है साइन बाय कोस, तो साइन बाय कोस 0/1 इन्फिनिटी 1 ये और फिर ऊपर गया तो √3, फिर ये 1 इसके अपोन में ये करेंगे और इसके अपोन में ये करेंगे तो √3 और इसके अपोन में ये करेंगे तो 0। आई होप आप सभी को जो टेबल है वो बनानी आ गई होगी। आगे देखें अब हम आगे क्या करेंगे। टेबल है जो आप सभी को बनानी आ गई होगी, बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ से देखें इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वो कैसे लिखते हैं, जैसे कि साइन 90 - a है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं कोस a। ऐसे ही देखो अगर कोस है, कोस 90 - a है, कोस 90 डिग्री - a है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं साइन a, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे कि टेंजेंट है, टेंजेंट 90 डिग्री - a है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कोट a। अगर कोट है 90 - a है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं टेंजेंट a, ठीक है। तो यहाँ से देखिए और क्या रह गया अपना सिकेंट और कोसिकेंट। तो देखो यहाँ से जो कोसिकेंट है 90 डिग्री - a है उसको हम क्या लिख सकते हैं सीकेंट a, और जो सीकेंट 90 डिग्री - a है इसको क्या लिखते हैं कोसिकेंट a, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, ये सब आपको जैसे कि 11th क्लास में आपको अच्छे से पता चलेगा कि भाई हम इनको कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या है, जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं 4, ठीक है। तो यहाँ होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ से देखो
यहाँ ये होता है 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 के, ये आपस में सभी क्या होते हैं 90 डिग्री का। यहाँ पे होता है 0 डिग्री एंगल, ये होता है 90 का और इधर होता है 270 डिग्री और यहाँ नहीं 180 डिग्री और यहाँ होता है 270 डिग्री और फिर यहीं घूम के क्या हो जाता है 360। तो यहाँ से देखो जो आफ्टर मतलब ऑल मतलब सभी पॉजिटिव होंगे। एस से क्या बनता है साइन, तो यहाँ पे सिर्फ साइन और साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, ये पॉजिटिव होंगे दोनों, ठीक है। यहाँ पे टी से क्या बनता है टेंजेंट और कोट, सिर्फ ये प्लस के होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है सी से कोसिकेंट, है ना, तो कोसिकेंट और सीकेंट ये क्या होंगे पॉजिटिव एंगल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब 90 डिग्री एंगल होता है और 270 डिग्री में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, जैसे साइन हो जाएगा कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में और कोट टेंजेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में और सीकेंट कोसिकेंट में। सिर्फ जब 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे और 270 में से, ठीक है। लेकिन अगर हम 180 और 2 मतलब 360 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एंगल है जो मतलब चेंज नहीं होंगे, जैसे कि साइन कोस में चेंज हुआ है तो वो चेंज नहीं होंगे, सीधा सिर्फ साइन ही आएगा, ठीक है। आगे देखें तो यहाँ से देखें हम कुछ मतलब जो हमने टेबल बनाई थी उसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। जैसे देख लो हमने लिया साइन 90 डिग्री माइनस ए है, मैं ए की जगह क्या लिख लेती हूँ यहाँ पे 30 डिग्री लिख लेती हूँ, तो क्या आना चाहिए कोस 30। तो अब देखो साइन जो अपना क्या है 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा 60, तो साइन 60 की वैल्यू देखो क्या आएगी साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2 और क्या था दूसरा कोस 30 की वैल्यू भी क्या है √3/2। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखिए आइडेंटिटी आपको करके बताएंगे अभी कैसे कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री और टेंजेंट 23 में से गया 67 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो मतलब किन्हीं दो को जोड़ने से यहाँ पे 90 बन रहा होगा, तो इसको और इन दोनों को, तो इन दोनों को आप एक साथ लिख ले, टेंजेंट 48 टेंजेंट 42 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री और टेंजेंट 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो देखो जो टेंजेंट 48 है तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, जैसे अपना जो टेंजेंट 48 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 48 को मैं लिख सकती हूँ कोट 90 माइनस 42 करने पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो टेंजेंट जो अपना 48 आया है हम उसको कैसे चेंज करेंगे, तो जो ये 48 है तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, जैसे टेंजेंट 48 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 42, यहाँ पे टेंजेंट 42 डिग्री। ऐसे ही मैं इसको लिख सकती हूँ टेंजेंट 90 माइनस 67 डिग्री और नीचे टेंजेंट 67 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं कोट 42 टेंजेंट 42 कोट 67 टेंजेंट 67 डिग्री इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये चेंज हो गई कोट में, है ना। तो यहाँ से देखो कोट को क्या लिख सकते हैं हम 1/टेंजेंट, है ना, टेंजेंट 42 टेंजेंट 42, कोट को क्या लिख सकते हैं 1/टेंजेंट, यहाँ कुछ नहीं है तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है।
तो टेंजेंट 67 इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट 67 से 67 कैंसिल, टेंजेंट 42 से टेंजेंट 42 कैंसिल, और आंसर क्या आ गया? इक्वल टू 1। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो आगे देखें, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं अपनी, ठीक है। वो आइडेंटिटीज़ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि साइंस के रे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़। तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें सिर्फ एक ही लर्न करनी है, उसके बाद हम सारी अपने आप खुद बना लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मैं इस सारे को क्या करूं, साइन से डिवाइड कर देती हूँ, इसको मान लेते हैं हम 1। अगर मैं 1 को, इक्वेशन 1 को साइन से डिवाइड करती हूँ तो देखो साइन से साइन कैंसिल, यहाँ एक बार लिख लेते हैं, आगे वाले ऐसे ही लिख देंगे। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। तो साइन से तो साइन कैंसिल, ये हो गया 1। कोस बाय साइन को क्या लिखते हैं? कोट। और 1 बाय साइन को क्या लिखते हैं? कोसिकेंट, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इक्वेशन 1 को कोट से डिवाइड करती हूँ, ये डिवाइड किया हमने साइन स्क्वायर ए से, अगर मैं कोट स्क्वायर ए से इसको डिवाइड करती हूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मतलब कोस से, कोट बोल रही हूँ उल्टा। तो साइन बाय कोस क्या होता है? टेंजेंट स्क्वायर ए, कोस से कोस कैंसिल, इज इक्वल टू 1 बाय कोस क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का मतलब धन्यवाद। और यदि आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।